हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के द्वारा डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन निकाली गई है। ये एक तरह का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ देखिए, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन है तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो क्वालिफिकेशन होगा वो आपका डिप्लोमा रखा गया है। तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, मेटलर्जी ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल ब्रांच एलिजिबल है, सिरेमिक ब्रांच एलिजिबल है और 2-3 और ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। और अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है या फिर 2024 का है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पास आउट ईयर 2022 का है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 2023 और 2024 में अगर आप पास आउट हो चुके हैं और आपके 60% या फिर 6.5 CGPA बने हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो अप्लाई करके इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अप्लाई करने के 10 से 15 दिन के बाद आपको ईमेल आएगा। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे अप्लाई करते टाइम, उसी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आएगा और वहां पे असेसमेंट आपका होगा। और ये असेसमेंट मतलब कि एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका डायरेक्टली मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और ये हमने शेयर कर रखा है लिंक्डइन पे। तो अगर आपने लिंक्डइन ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ये एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम होता है वैसे ही एप्लीकेशन है। और यहाँ पे डायरेक्टली HR बैठे रहते हैं, वैकेंसी डालते रहते हैं। तो वहां पे लिंक्डइन पे एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपके लिए अलग से कैसे आपको प्रोफाइल मैनेज करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, उस पर वीडियो बना दूंगा। अब ये मैंने 1 घंटे पहले शेयर कर रखी है और ये इसका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है। अब JSW स्टील की तरफ से निकाला है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको बता दिया था कि JSW स्टील हायरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी DAT फॉर फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए हायरिंग अभी चल रही है और इसके अंदर ओनली डिप्लोमा ही एलिजिबल है। अगर आपने BTech कर रखा है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 60% आपके होने चाहिए या फिर 6.5 CGPA आपके होने चाहिए। 2023 या फिर 2024 का पास आउट ईयर अगर आपका है तो ही एलिजिबल है। 2022 का पास आउट ईयर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे के बैकलॉग है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। एलिजिबल ब्रांच यहाँ पे दे रखी है और वो नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। उसके अलावा लास्ट डेट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ अप्लाई कर देते हैं तो ये फॉर्म कभी भी एक्सपायर हो सकता है। अगर ये अप्लाई लिंक नहीं चल रहा है तो मतलब समझना कि जॉब एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मेंशन की जाए। अगर इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट पहुंच गए तो ये फॉर्म पीछे से एक्सपायर कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई लिंक दे रखा है। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तरीका हम जानेंगे आगे। ये नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन है, JSW स्टील कंपनी रहेगी। क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपने IIT के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है। 12th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है। ब्रांच एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल और सिरेमिक। ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। पास आउट ईयर यहाँ पे मेंशन कर रखा है 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब ये है अगर किसी बच्चे के 59.99% बने तो वो तो सोचेगा कि लगभग 60% बन गए मेरे,
तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। पूरा आपका यहाँ पे 60% होने चाहिए, उससे ज्यादा भले ही हो, लेकिन 60% से अगर कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे आपको स्टेपिड मिलेगा, फ्री अकोमोडेशन मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा। तो चलते हैं, यहाँ पे अप्लाई लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको एप्लीकेशन फॉर डीएटी मतलब कि डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब यहाँ पे फिल करने की बात आती है तो यहाँ पे जहां पे भी स्टार दे रखा है वो ऑप्शन मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि नेम के आगे स्टार दे रखा है तो आपका फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। तो आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो एक्टिव हो, मतलब कि जिस पे आप डेली बेसिस पे ईमेल चेक करते हो, तो उसी ईमेल आईडी को डालना है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो जाती है मान लेते हैं, और देन फिर आपने गलत ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है, तो एचआर और ये जो कंपनी है JSW स्टील, वो आपसे कनेक्ट कैसे करेगी? वो ईमेल ही करेगी। कॉल वॉल तो बहुत कम आते हैं, ईमेल ही आता है डायरेक्टली। तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे करेक्ट डालनी है, आपके आधार कार्ड के नंबर, आपकी कॉलेज का नाम, उसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखा है, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमा एलिजिबल है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपकी कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिरेमिक या फिर ईसीई। तो यहाँ पे जो भी ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि पास आउट ईयर आपका कौन सा है, तो आपका डिप्लोमा का पास आउट ईयर आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, आपकी सिटी यहाँ पे आ जाएगी, देन फिर आपका स्टेट आ जाएगा, आपका डीओ भी आएगा, आपके फोन नंबर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपका आएगा, आपका मैरिटल स्टेटस आएगा। उसके बाद आएगी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका डिप्लोमा एडमिशन आपने कब लिया था उस ईयर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है अगर आपका कोई रिलेटिव है जो JSW में काम करता है तो करता है तो यस करेंगे, अगर कोई आपका रिलेटिव काम नहीं करता JSW में तो यहाँ पे नो करेंगे। अब ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि उनका एक कोटा होता है, ठीक है, कोटा फिक्स होता है। अगर कोई JSW में अगर आपको कोई रिलेटिव काम करता है तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। तो उसके बाद अगर कोई काम करता है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करता तो नो करेंगे। अगर करता है तो आपका रिलेशन उनके साथ क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करता तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, NA फिल कर देंगे, नॉट एलिजिबल। उसके बाद पूछा गया है अगर आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस है, यस और नो में आंसर करेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है अगर आप कोई डिसेबिलिटी है उसके बारे में डाल सकते हैं। उसके बाद मेडिकली फिट है तो यहाँ पे आपको यस करना है। देन फिर पूछा गया है लेटरल एंट्री है अगर आप, तो यहाँ पे पूछा गया डिप्लोमा प्लस ITI कर रखा है, मतलब कि ITI के बाद आपने डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं। कोई आपका बैकलॉग है तो आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं। अगर आपका बैकलॉग है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल है, आपके यहाँ पे नो ही टिक करना है। 10वीं में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज बने हैं। अगर आपने डायरेक्टली 10th के बाद डिप्लोमा किए तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, तो मेंशन भी कर सकते हैं, मेंशन NA इफ नॉट डन 12th। तो अगर आपने नहीं कर रखा है, मतलब कि 10th के बाद डिप्लोमा किए तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। और अगर आपने 10th के बाद 12th किया उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा में जितने भी परसेंटेज बने थे आपके उसका डाल सकते हैं। डिप्लोमा में एग्रीगेट कितने परसेंटेज आपके बने हैं उसके बारे में डालना है। फाइनली एक सबमिट का बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके ये एक बड़ा सा फॉर्म है उसको आपको फिल करना रहेगा। और जैसे ही आप इसको फिल कर देते हैं देन फिर क्या होगा, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है उसी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आएगा। उसके बाद वहां पे असेसमेंट होगा ऑनलाइन, और ये जो असेसमेंट होगा आप घर बैठे देंगे लैपटॉप के थ्रू। देन फिर असेसमेंट देने के बाद उसमें भी आपको असेसमेंट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया होगा उनको ईमेल नहीं आएगा, और जिन बच्चों का क्वालिफाई असेसमेंट हो जाएगा उनको ईमेल आएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपको देने जाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जाम होगा इंटरव्यू के समय ही, देन फिर आपको वहां पे ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, और मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेसिकली मैंने यहाँ पे दे रखा है नौकरी वाला
पोस्ट यहाँ पे लिंक्डइन पे डाला है, उसी का लिंक दे रखा है, उस पे नीचे यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको दिख जाएगा। तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना और जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।